हेलो तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सक्सेस स्टडी सेंटर में। मैं आपका भाई सरजीत यादव। मैं आपको जो पढ़ा रहा था इतिहास इतिहास के बारे में हम चर्चा करे थे, उसमें आज हमारा टॉपिक होगा। आज का क्या होगा? 1857 की जो क्रांति हुई उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके रीजन क्या था, क्यों 1857 की क्रांति की गई, क्या उससे हमारे देश में परिवर्तन आया, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे 1857 की जो क्रांति थी उसके बारे में। 1857 की बारे अब बात करेंगे क्रांति होती क्या है। जो क्रांति है ये होती क्या है। अगर हम क्रांति की बात करें, क्रांति होती क्या है। क्रांति अगर कोई भी सत्ता में उपस्थित व्यक्ति है, जो सत्ता में है, या कोई भी मुख्य व्यक्ति या किसी भी सरकार अगर कोई ऐसे नियम कानून लाती है जो कि जनता उनसे खुश रहती है, खुश नहीं रहती है, या जनता उनसे नाराज हो जाती है, उसके कारण अगर जनता प्रदर्शन धरना प्रदर्शन करती है, वही कुछ समय बाद आंदोलन के विद्रोह के बाद बड़ा परिवर्तन आता है, वही क्या होता है? क्रांति होती है। क्या होती है? क्रांति होती है। जैसे अभी कुछ समय पहले की बात करें तो क्या हुआ था? अंग्रेज जो थे, किसान धरना हुआ था, किसान धरना प्रदर्शन हुआ था। उसमें क्या था? मोदी सरकार ने कुछ ऐसे कृषि से आधारित ऐसे 3 नियम लागू किए थे, उनसे किसानों ने नाराज होकर क्या किया था? किसान धरना प्रदर्शन कर दिया था। अब कुछ किसानों ने जान दे दी थी, कई सालों तक वो प्रदर्शन चलता रहा, शायद 2 साल तक लगातार वो प्रदर्शन चलता रहा, लेकिन अंत में जाकर मोदी को इन नियमों को वापस लेना पड़ा और किसानों की क्या हुई? जीत हुई। तो ऐसे ही कुछ जो नियम आए थे, कुछ अंग्रेज सरकार ने नियम लाए थे जिनके विरुद्ध में जनता ने क्या कर दिया था? धरना प्रदर्शन करके क्या कर दी थी? क्रांति जो है वो शुरू कर दी थी। अब उसका रीजन क्या रहा होगा, क्यों ऐसा किया होगा, कौन कौन से नियम या कौन कौन से परिवर्तन जो अंग्रेज शासक थे उन्होंने लाए होंगे, जिसके कारण जो है जनता ने 1857 की क्रांति की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ जनता ने क्या किया था? शासकों ने आर्थिक सुधार किया था। कुछ धर्म से संबंधित, कुछ धर्म से, आर्थिक और जो टेक्नोलॉजी से संबंधित है, बहुत सारे जो सुधार या कुछ नियम लागू किए थे, उनसे लोगों में आक्रोश पैदा हुआ। जैसे अगर अंग्रेज सरकार ने एक वो किया था, पुनर्विवाह वाला लागू किया था, पुनर्विवाह लागू किया था, तो क्या होता था? लोगों की सोच क्या थी? तो पुनर्विवाह पहले प्रचलित नहीं था और जो सती प्रथा थी वो थी, उस पर रोक लगाया था। अगर किसी महिला का किसी कारणवश पति खत्म हो जाता था या शहीद हो जाता था, उस महिला को उसके साथ ही क्या बांधकर जला दिया जाता था, वो थी सती प्रथा। तो अंग्रेज सरकार आई, जब अंग्रेज सरकार आई तो उन्होंने इस पर रोक लगा दी कि जो सती प्रथा है वो उस पर रोक लगा दी जाए, सती प्रथा महिला को उसके साथ जलाया नहीं जाएगा। तो फिर क्या हुआ? जो धार्मिक लोग थे, बहुत सारे होते हैं धार्मिक लोग जो अधिक ही धर्म को जान मानते हैं, तो वो क्या थे? उन्होंने आक्रोश पैदा कि भाई ये तो धर्म को क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। बल्कि ये अच्छा किया था उन्होंने, भारत में कुछ ऐसे नियम लाए थे अंग्रेज जिसके कारण भारत का बहुत अच्छा काम किया था। और फिर क्या हुआ? एक जो पुनर्विवाह था वो लागू किया था। अगर कोई भी इच्छुक व्यक्ति है वो पुनर्विवाह करना चाहता है तो वो पुनर्विवाह कर सकता है। बल्कि ऐसा पहले नहीं था, किसी का भी अगर कोई पति खत्म हो जाता था महिला का, तो उसका क्या होता था? पुनर्विवाह नहीं होता था। अब अधिकतर ऐसे मामले आते थे। क्यों आते थे? पहले क्या था? जैसे कोई लड़की है 15-16 साल की या 20 साल तक की, और उसका पति कितना रहता था? 40-45 का। उसके कारण क्या था? अगर ये 20-25 का इनमें अंतर रहता था, 20-25 का अंतर रहता था इनके मध्य, तो क्या था? पति जल्दी खत्म हो जाता था। वो जवान रहती थी, वो इतनी 30-40 में पति खत्म हो जाता था, तो उसको पुनर्विवाह प्रचलित नहीं था, पुनर्विवाह लागू नहीं था, पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी। अंग्रेजों ने इसके खिलाफ एक कानून लाया था कि पुनर्विवाह अगर कोई इच्छुक है, महिला इच्छुक है, तो क्या कर सकती है? पुनर्विवाह कर सकती है। इससे भी बहुत सा लोगों में आक्रोश आया। एक जो सती प्रथा थी उससे भी आक्रोश आया, और एक जो जमींदार थे उनसे जमींदारी खींच ली गई थी। जमींदार लोग जो थे उनसे उनकी जमींदारी ले ली गई थी, उन्हें जमींदारी छोड़ना पड़ा था। एक नियम ये था कि अगर कोई राजा है, किसी भी
राज्य का कोई राजा है, किसी भी एरिया का कोई राजा है, अगर उसके पुत्र नहीं है, वो गोद लेकर अपने पुत्र, उस पुत्र को राजा नहीं बना सकता। मतलब कि कोई राज्य है, उसमें कोई राजा है, उसका अगर पुत्र नहीं है तो वो किसी अन्य व्यक्ति को वहां क्या क्या राजा नहीं बना सकता। अब बहुत से राजस्थान में और भारत में ऐसे राजा हुए जिनका कोई, जैसे वो झांसी की रानी का पुत्र था, तो झांसी की रानी में भी आक्रोश हुआ, उन्होंने भी इस क्रांति में भाग लिया और झांसी की रानी में आक्रोश आया। कुछ ऐसे कारण रहे होंगे। और फिर क्या होता है, एक जमींदारी छीन ली गई, लोगों की क्या की, एक पेंशन बंद कर दी, जो पेंशन आती थी लोगों की वो बंद कर दी। जो ये अंग्रेज थे उन्होंने पेंशन बंद कर दी। अब अधिकतर लोग तो इसी से शामिल हो गए, उनमें आक्रोश इसी चीज से आ गया कि अंग्रेज सरकार ने हमारी पेंशन बंद कर दी, चलो क्रांति स्टार्ट करे अंग्रेज सरकार को बहाने का। लेकिन ये मुख्य कारण, हमारा देश कहाँ, ये 1857 में ही आजाद हो जाता। अगर इस क्रांति का मुख्य रीजन क्या होता, मुख्य जो था रीजन क्या होता, इसका जो मुख्य टाइटल था वो क्या होता, देश की आजादी होता, तो 1857 में हमारा देश क्या आजाद हो गया होता। लेकिन क्या था इसमें, क्रांति में रीजन क्या था कि आजाद नहीं हुआ, इसमें लोगों के जो, किसी का अगर कोई राजा से संबंधित था कि उसका बेटा वो राजा नहीं बना था, उसका क्या था, यह था। अब किसी को कोई धार्मिक था तो उसका क्या था, रीजन क्या था, वो धर्म को बचाने के लिए क्रांति कर रहा था। आर्थिक सुधार, जमींदारी, अगर इनका रीजन मतलब कि इनका मुख्य उद्देश्य ये होता देश की आजादी होता, तो उसी समय भारत क्या हो जाता, आजाद हो जाता और भारत की स्थिति बहुत अच्छी होती। लेकिन लोगों के अलग अलग जो उद्देश्य थे उसके कारण देश आजाद नहीं हो पाया। अब इसको हम पढ़ेंगे, सुरक्षित सुव्यवस्थित जो तरीका था उसके हिसाब से इसको चर्चा करेंगे। इसके ऊपर पहला क्या आ जाएगा, रीजन क्या था, पहला आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार ये था हमारा पहला पॉइंट। 1857 की क्रांति का पहला रीजन क्या था, आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार में जो ये रतवाड़ी व्यवस्था लाई और मलाई हवाई जो व्यवस्था, रतवाड़ी व्यवस्था, महलवाई व्यवस्था ये लाई गई थी, इनसे भी लोगों में क्या हुआ, जो लाई गई उनसे भी लोगों में क्या हुआ, लोगों में आक्रोश पैदा हुआ, जिसके कारण भी क्या भी मुख्य कारण रखती है 1857 की क्रांति के पीछे। 1857 की जो क्रांति है ये भी एक मुख्य कारण है। क्या था, आर्थिक सुधार। अंग्रेजों ने क्या किया, आर्थिक सुधार, ये अच्छा था लेकिन लोगों ने क्या समझा, गलत समझा और क्या शुरू कर दी, क्रांति शुरू कर दी। एक था जो सामाजिक सुधार, दूसरा क्या था, मैंने बताया सामाजिक सुधार था, सामाजिक सुधार। दूसरा क्या था दोस्तों, सामाजिक सुधार। ये आता है हमारा दूसरा, ये निकल कर आता है दूसरा रीजन, जो सती प्रथा थी। मैंने बता दिया, एक तो थी इसमें सती प्रथा पर रोक, दूसरा क्या था, इसमें एक था महिला या पुनर्विवाह प्रचलन, पुनर्विवाह लागू कर दिया था। पुनर्विवाह, एक था नर बलि पर रोक, ये सुना होगा, नर बलि पर रोक। क्या था, नर बलि दी पहले के धर्म के हिसाब से। पहले क्या होता था, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगे या बड़े बड़े जो पुल बनते थे उनके नीचे क्या दी जाती थी, नर की बलि दी जाती थी। तो उस पर रोक लगाया था किसने, अंग्रेज ने इस नर बलि पर क्या लगाया था, रोक लगा दिया जाता था, लगाया था। और अब किसकी बलि दी, अब छोटे मोटे जो जानवर है इनके जगह इनकी बलि दी जाती है, जबकि पहले किसकी, नर की बलि दी जाती थी। ठीक है, यह भी एक रीजन रहा है। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण रहा है सामाजिक जो सुधार है, यह मुख्य कारण रहा है। अंग्रेजों ने जो था वो सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। जो सती प्रथा थी वो बहुत गलत था,
उस पर अंग्रेजों ने रोक लगाया था। ये अच्छा काम किया था। एक जो ये पुनर्विवाह, ये अच्छे काम थे, कुछ अंग्रेजों के द्वारा किए गए भारत के लिए अच्छे काम थे। ठीक है, अब बात आती है हमारी जो धार्मिक सुधार। अब बात आती है तीसरा कौन सा था, धार्मिक सुधार। अब निकल कर आता है दोस्तों क्या, धार्मिक सुधार जो है उस वह निकल कर आता है जो अंग्रेज क्या थे, ईसाई धर्म की जो थी वो अधिक उन्होंने क्या किया, प्रचार प्रसार किया ईसाई धर्म का। धर्म का प्रचार। अब क्या हुआ, अंग्रेज जो थे वो थे ईसाई धर्म से, उन्होंने क्या किया, जोरों शोरों से ईसाई जो धर्म है उसका भारत में क्या किया, प्रचार किया। अब जो भारत में अन्य धर्म थे, जो हिंदू मुस्लिम जो धर्म है, वो धर्म वाले क्या हो गए, नाराज हो गए, आक्रोश आ गया उनमें। क्या हुआ, अग्निशील वो ज्वालाशील बम विस्फोट हो गया उनमें। क्या हुआ, जो ईसाई धर्म है, अंग्रेजों ने इसका जो क्या किया, प्रचार किया कि ईसाई धर्म अपना लो और वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा। तो उन्होंने लोगों ने क्या किया, इसका भी भयंकर विरोध किया ईसाई धर्म का। ठीक है, फिर बात आती है हमारी तकनीकी सुधार। चौथा रीजन आता है तकनीकी सुधार। कहीं ना कहीं यह भी एक मुख्य कारण माना जाता है तकनीकी सुधार। जैसे इसमें क्या आता है, जैसे प्रेस, सोशल मीडिया, जो प्रेस था वो तो डाक प्रचलन माना जाता है। इनके कारण भी क्या था, यह था। ठीक है, रेल व्यवस्था अंग्रेजों ने क्या लाई थी, रेल व्यवस्था भी अंग्रेजों ने लाई थी। रेल व्यवस्था अंग्रेज लेकर आए थे भारत में, रेल व्यवस्था, यह भी एक रीजन हो रहा होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम बात करेंगे जो सैनिककरण, यह एक मुख्य रीजन है। क्या था, सैनिककरण। ठीक है, इसके बारे में ये क्या था, ये था जो अंग्रेज लोग थे उनमें अगर सेना में किसी व्यक्ति को लिया जाता था, उसे क्या किया जाता था, उसे उच्च पद दिया जाता था, ऊंचा पद दिया था। अगर कोई भारतीय इंडियन सेना में लगता था तो क्या होता था, इंडियन सेना में लगता था तो उसे नीचा पद दिया जाता था। इससे लोगों में आक्रोश हुआ, अधिकतर नीचा पद भारतीयों को दिया जाता था, जबकि बहुत कम लोग थे जिन्हें ऊंचा पद दिया जाता था। दिया ही नहीं जाता था, भारतीय जो लोग थे उन्हें नीचा पद दिया जाता था। लोगों में आक्रोश हुआ कि ये क्या है कि भारतीयों को ऊंचा पद नहीं दिया जा रहा, भारतीयों को क्या चपरासी का पद दिया जाता था, उससे छोटा पद दिया जाता, ऐसे पद दिए जाते थे। इनसे भी एक लोगों में क्या हुआ, आक्रोश पैदा हो गया कि भारतीयों को क्या है, निम्न जो नीचा पद है वो दिया जाता है, जबकि अंग्रेजों को उच्च पद सिर्फ अंग्रेजों को दिया जा रहा था। यह भी एक रीजन है कि जो 1857 की क्रांति का रीजन है सैनिककरण, कि अंग्रेज जो है लोग, उन्होंने भारतीयों को नीचा पद देते थे, ऊंचा पद भारतीयों को दिया नहीं जाता था। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार, जो प्रशासनिक सुधार की बात करें, इसमें क्या आता है, प्रशासनिक सुधार जो था वो क्या था, मैंने बताया था। एक तो लोगों की क्या कर दी थी, पेंशन जो है, पेंशन जो आती थी वो बंद कर दी थी। एक जमींदारी, जमींदारी जो है वह छीन ली गई थी, उससे जमींदारी छीन ली गई थी। ये एक मुख्य रीजन रहा है जो लोगों में आक्रोश इसी कारण बढ़ा कि जो ज्यादातर लोगों में कि उनकी क्या कर दी, पेंशन बंद कर दी। अब लोगों में आक्रोश पड़ा कि जो अंग्रेज सरकार है उन्होंने हमारी पेंशन बंद कर दी, महीने के इतने हमारे पैसे आ रहे थे वो अब आना बंद हो गए। अब क्या करें, अंग्रेज सरकार को यहाँ से निकाल डालो, उनको मार डालो। और एक क्या था, जो बड़े बड़े जमींदार थे उनसे उनकी जमींदारी जो थी वो छीन लग गई। तो उन्होंने क्या, राजाओं को भरा, जनता को भरा कि चलो करो आक्रमण अंग्रेजों पर। यह रीजन था, जमींदारी छीनने के पीछे भी एक जो प्रशासनिक सुधार था यह गलत किया था अंग्रेजों ने। ठीक है,
फिर जो था तकनीकी तात्कालीन जो कारण था, फिर आता है निकल कर क्या, तात्कालीन कारण। यह एक मुख्य सबसे इंपॉर्टेंट था, मुख्य था ये। इसी कारण क्या हुआ था, 1857 की क्रांति होती है। इसी कारण होती है 1857 की क्रांति, जो थी बेसफिल जो राइफल की जगह क्या थी, इनफिल राइफल ले आए थे। जो थी बेसफिल जो राइफल थी अंग्रेज, जो बेसफिल राइफल, राइफल पहले कौन सी थी, बेसफिल राइफल थी, उसके जगह पर कौन सी ले आए थे, इनफिल राइफल। अंग्रेजों ने यह काम सबसे गलत किया था। इनफील्ड जो राइफल थी वो ले आए थे, इनफील्ड इनफील्ड जो राइफल थी वो ले आए थे। अब इसमें हुआ क्या था, अंग्रेजों ने एक काम किया था कि जो इनफील्ड राइफल थी इसका क्या था, गोली जो होती थी, इसमें जो गोली का कवर जो होता था, ये जो गोली होती थी इसका जो कवर होता था, इसमें जो रखा जाने वाला जो कवर होता था, ऐसे जो कवर होता था वो किसका, इसमें जंग न लगे, इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, जो सुअर और जो गाय, गाय जिसे हिंदू धर्म में माता माना जाता है, उसकी क्या जो खाल निकाल कर उस पर लगाया जाता था। गाय और सुअर की जो खाल है, जो चमड़ी है, जो चमड़ी चमड़ी जो है उससे इसका कवर बनाया जाता था। अब क्या हुआ, एक बात की बात है, ये जो हमारे कौन थे, मंगल पांडे थे, ठीक है, वो चले गए यहाँ पर, ये क्या कर रहे थे, जो गाय है उनके कारखाने में, जो यहाँ पर ये जो बैग या इनका जो कवर बना था उनके कारखाने में चले जाते हैं। तो वहां पर वो क्या देखते हैं कि वहां पर क्या हो रहा था, बहुत सारी गायों मरी हुई थी और जो सुअर थी वो मरी हुई थी। अब तो क्या हुआ, फिर उन्होंने देखा कि ये कैसे हो रखा है, फिर वो आगे गए तो वहां पर क्या किया जा रहा था, इसका निर्माण किया जाता, निर्माण हो रहा था। फिर उन्होंने क्या देखा कि ये बेल्ट तो मेरे पास है, ऐसा बेल्ट, अच्छा इसमें गोली रखी जाती है, अच्छा हम जो इतने दिन से जो गोली खींच खींच के निकाल रहे थे मुंह से, वो किससे, जो गाय और जो सुअर की चमड़ी है उससे निकाल रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, कहाँ का थे वो, जो बैरकपुर की छावनी में कंपनी 34 बेमिन इन्फेक्टिन जो 34 NI वहां के थे, वहां थे। और उन्होंने जब अगले दिन वहां पर गए तो उन्होंने जो थे वहां के जो लेफ्टिनेंट थे, कौन थे, लेफ्टिनेंट कौन थे, बाज और ह्यूज। हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा किसको, गाय को बहुत ऊंचा पद दिया जाता है, गाय को माना जाता है। जो हिंदू धर्म है उसमें गाय को माना जाता है, माता के रूप में पूजा जाता है। और मुस्लिम धर्म है उसमें जो सुअर थी उसको छूना भी बहुत बड़ा पाप था, कि अगर सुअर को छू लेंगे तो उनका जो धर्म है वो कुछ दिन होते थे कि इतने दिन तक वो अपने जो नमाज पुराण जो भी था उसका वो नहीं कर सकते थे। और हिंदू धर्म में गाय को मारना बहुत बड़ा पाप माना जाता था। उसकी जो खाल से जो थी गोलियां निकाल निकाल कर, जब इन्हें पता चला हम ऐसा कर रहे हैं तो फिर वो कहां पर, अगले दिन यहाँ पर गए, तो लेफ्टिनेंट जो थे उनके पास गए और उन्होंने बोला कि ये जो कवर है ये किसका बनाया जाता था, जो कवर है वो किसका बनाया जाता था, इसका निर्माण कैसे होता है और वो क्या करते थे, उसके पीछे रीजन क्या था। जो खाल और जो ये थी जो सुअर की जो चमड़ी क्यों यूज में ली जाती है, अगर बात करें हम जो गाय की तो अधिक है, अगर एक गाय को मारेंगे तो उसका क्षेत्रफल अधिक होगा, उसमें चमड़ी का क्षेत्रफल अधिक होगा। और जो सुअर की जो चमड़ी था जो उसका मतलब अच्छी अधिक दिन तक वो, तो इन दोनों को मिक्स करके ये कवर बनाया जाता था कि इस इन गोलियों को अगर अधिक समय तक रखा जाए तो इन पर जंग ना लगे। ठीक है, यह रीजन रहा। फिर उन्होंने बोला कि जो ये है बाज और यूज, इन्होंने बोला कि ये जो था हमारा कौन था, मंगल पांडे था। इन्होंने बोला कि जो हमें यूज करवाया जा रहा है ये कवर जिसे हम गोली निकाल रहे हैं वो क्या है, वो गाय और सुअर की चमड़ी का बना हुआ है। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है भाई, क्या ऐसा नहीं है, ये आपको गलत बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है।
फिर उन्होंने बोला कि हमने कल ही जो था वो कारखाने में जाकर आए। तो उसी समय उन्होंने क्या किया, हमसे ऐसा करो, गुस्सा। मंगल पांडे पंडित थे भाई, गाय के खाल से जो निकलाओगे तो गुस्सा तो आएगा ही ना। तभी उन्होंने क्या किया कि ये ले, अपनी बंदूक निकाली, इससे निकलवा रहा है, हमारा धर्म तो हो गया नष्ट। अब क्या होगा कि हमारे जो हाथ से अब कौन कोई प्रसाद भी नहीं लेगा, धर्म नष्ट करवा दिया तूने, मेरा धर्म नष्ट करवाया। इसी कारण उनको गुस्सा आया और दोनों जो ये थे उनको वहीं पर टपका डाला, वहीं पर धड़ा धड़ा गोली उतार कर मार डाला। फिर क्या हुआ, फिर जो थे वो, फिर बात आती है ये क्रांति कब होने वाली थी, 30 मई 1957। ठीक है भाई, 30 मई 1957 को ये क्रांति होने वाली थी। लेकिन जो इसका जो लोगों को जोड़ने के लिए जो निशान रखा गया वो रखा गया फूल और रोटी के माध्यम से। फूल और रोटी के माध्यम से लोगों के पास संदेश भेजा जाता था कि हमें उस दिन क्रांति करनी है। लेकिन क्या हुआ, लोगों के कुछ होते हैं, सेना को लोग, वो अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, दारू की क्या लगा दी थी रत। एक दिन की बात है, जो सेना में कुछ लोग थे जिन्हें पता था कि 1857 की क्रांति करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, उनको दारू पिलाएगी। उन्होंने, एक बात है, अगर किसी व्यक्ति को दारू सच उगलवानी है तो उसे दारू का सेवन करा दीजिए, वो अपने आप सच उगल देगा। ऐसा ही हुआ उस समय हमारे साथ कि हमारे जो सैनिक थे उन्हें जब दारू दी गई तो उन्होंने ऐसे बात बोली कि हम ऐसे कुछ करके क्रांति करने वाले हैं। तो उन्होंने क्या, ये क्या बोल रहा है भाई, इसको थोड़ी और पिलाओ। तो उन्होंने क्या बोले, धीरे धीरे सच बता दी कि 30 मई को क्या होगी, क्रांति की जाएगी। ठीक है, 30 मई को क्या होगी, हम क्रांति करेंगे। तो इसके बाद इसको डेट को कब रख दिया गया, 30 मई बहुत आगे की बात थी, इससे 10 मई कर दिया, 10 मई 1857 कि 30 मई तक ये नहीं होगा, इससे अब क्या करेंगे, 10 मई को ही ठोक डालेंगे, अंग्रेजों को ठोक डालेंगे। तो फिर आता है 10 मई। उस दिन जब अंग्रेजों ने क्या किया कि जो सेना थी, अगर यहाँ पर 200 लोग थे उन्हें खंडों में बांट दिया, 50 को इस जगह पर भेज दिया, 50 को इस पर, 50 को इस पर, उन्हें खंडों में बांट दिया। और ध्यान रखने लगे कि अगर कोई क्रांति हुई तो ये हमसे नहीं संभल पाएंगे। तो फिर जब 10 मई की सुबह आती है, 10 मई की जो सुबह होती है, 10 मई जब परेड चालू होती है, परेड स्टार्ट होती है, उसी समय लोगों में क्या हुआ, आक्रोश, जो आक्रोश फैला हुआ था, जो उनमें अंदर अंदर जो आग चल रही थी, उन्होंने लोगों में आक्रोश आया। और वो थे सैनिक थे हमारे, उन्होंने अंग्रेजों पर वहीं पर धैं धड़ा गोलियां चलाकर टपका डाला, सुहा दिया, सभी को वहां पर बिछा डाला। तो 10 मई को ये तो जो क्रांति हुई थी हमारे सैनिकों के द्वारा। फिर क्या हुआ, जमींदार लोग थे वो भी आ गए भाई, इन्होंने हमारी क्या जमींदारी छीन ली, हम कैसे छोड़ सकते हैं इन्हें, हम भी तो क्या अपना फर्ज अदा करेंगे, हम भी तो अपना लेंगे इनसे। फिर क्या था, वो राजा लोग थे कि भाई ये क्या कर रहा है, हमारा पुत्र नहीं है तो हम क्या अपने दूसरे जो पुत्र हैं उनको वो राजा नहीं बना सकते, ये क्या बात कर रहे हैं, हम भी तो मारेंगे। उन्होंने भी मारना स्टार्ट किया। अब वो लोग आगे जिनकी पेंशन बंद कर दी भाई, वो भी आक्रोश में थे, उन्होंने भी फायदा उठा लिया। और फिर जो हमारे ये धार्मिक लोग थे, जो धर्म में परिवर्तन लाया था शक्ति पर, उनमें भी तो आक्रोश था, वो भी पहुंच गए क्रांति स्थल पर। उन्होंने भी, वो अच्छा टाइम था भारत को आजादी का अच्छा टाइम था, लेकिन उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था। ले रीजन था, लोगों की अलग अलग रीजन था, मतलब अलग अलग उद्देश्य था क्रांति का। किसी को अपनी जमीन लेनी थी, किसी को अपना धर्म बचाना था, किसी को अपने बेटे को क्या था राजा बनाना था, किसी को क्या कुछ करना था, किसी धर्म से संबंधित थे। अगर सभी का उद्देश्य उस समय आजादी होता था ना भाई, 1857 में हमारा देश कब का आजाद हो गया होता, लेकिन आजाद नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ, 1857 की क्रांति हो गई। फिर क्या, जो जवान थे, भारत के जवान थे, उन्होंने ठोक दिया, सब कुछ हो गया। फिर अंग्रेज जो शासक थे वहीं पर बिछा दिया। ये होती है हमारी 1857 की क्रांति। अब बात करें हम 1857 की क्रांति के ये रीजन रहे, लेकिन जो अंग्रेज थे भाई, अगर हम बात करें, अंग्रेजों ने कुछ अच्छी चीजें भी की थी, जो 1947 में हम वैसे आगे जाकर आजाद हो ही जाते थे, गए थे। लेकिन जो अंग्रेज लोग आए थे भारत में, उन्होंने कुछ अच्छा काम भी किया था। अगर अंग्रेज नहीं आते तो वहां पर क्या, जो सती प्रथा पर रोक नहीं लगती, अगर लगती भी, आज आकर लगती भी,
तो बहुत सारी महिलाओं को जला दिया जाता। अंग्रेजों ने ये अच्छा काम किया था, भारत के लिए सती प्रथा पर रोक लगाई, एक जो पुनर्विवाह लागू किया, प्रचलन लाया, पुनर्विवाह के लिए लोगों को आकर्षित किया, लोगों को बोला कि पुनर्विवाह कर सकता है, ये भी अच्छा कारण था, अच्छा था। अब और क्या थी, नर बलि, जो नर की बलि दी जाती थी उन पर रोक लगाना, ये भी बहुत सारे अच्छे काम किए थे। एक जो तकनीकी संबंधित थे, धर्म से संबंधित थे, लोगों को जो थी वो भी कुछ अच्छी चीजें भारत में किसने, अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों के कारण ही भारत कुछ, अगर हम बात करें तो जो रेल लाई थी वो अंग्रेजों ने लाई थी। तो भारत में कुछ ऐसे तकनीकी संबंधित भी कार्य किसने किए थे, अंग्रेजों ने किए थे, अंग्रेजों ने किए थे। ठीक है, ये इसके पीछे रीजन हो जाता है। ठीक है, ये भी कुछ रीजन है अंग्रेजों का जिसके कारण हमारे देश का क्या हुआ, अच्छा हुआ, भला हुआ, जिससे हमारे देश का अच्छा हुआ। लेकिन अगर हमारे देश 1857 में आजाद हो जाता, उस समय हमारे देश को आजाद करा लिया जाता, हमारा उद्देश्य आजाद होता, आजादी होती, लोगों का उद्देश्य क्या होता, आजादी उद्देश्य होता, तो हमारा देश इतना पिछड़ा हुआ नहीं होता, आज बहुत आगे पहुंच जाता। क्या किया अंग्रेजों ने, हमें क्या किया था, फिर जब अंग्रेजों को पता चला कि अब लोग यहाँ पर इस देश में, भारत में हमें रहने नहीं देंगे, तो उन्होंने क्या किया, अधिक से अधिक लूटना है उतना लूटो, तो वो क्या लूट के अपने देश में धन ले गए। अगर उस टाइम अंग्रेजों को निकाल दिया जाता, उस टाइम भारत से अलग कर दिया जाता, भारत को आजाद करा लिया जाता, तो अंग्रेज भारत को इतना लूट नहीं पाते और भारत क्या होता, वैसे सोने की चिड़िया कहलाता था भारत, जिससे अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अंग्रेजों ने लूट लिया, पूरा अंग्रेज था वो भारत को लूट लिया। अगर हम कुछ लूट से बच जाते, 1857 में अगर हम आजाद हो जाते तो अंग्रेजों की जो लूट पाट है उससे बच जाते। और फिर क्या, अगर किसी को बता दिया जाता है, एक बात सपोज करो, अगर आपको बता दिया जाए कि भाई जो है आपको 2-3 दिन में आपको घर से धकेल दिया जाएगा, बाहर निकाल फेंक दिया जाएगा, ठीक है, आप क्या करोगे भाई, 2-3 दिन तो है ना, इतने साल बचे हैं या 2-3 साल, इतने में जो है वो लूटना है वो जितना लूट लो, क्योंकि हमको बाहर निकाल फेंकेंगे, लूटना है उतना लूट लो। अगर उसी टाइम आपको बिना बताए उसी टाइम निकाल फेंके तो वो क्या बच गया, वो बच जाता, लूट से बच जाते हम, और हमारा देश क्या होता, आगे होता। ये हमारी आज की जो 1857 की जो है वो क्रांति, 1857 की क्रांति है। इसका मुख्य रीजन यही थी, 1857 की क्रांति का मुख्य रीजन यही थी। लेकिन एक अच्छा हमारे पास क्या था, अच्छा समय था, अच्छा सिस्टम था कि हम अंग्रेजों को क्या करते, हरा देते, और जो हमारे अंग्रेजों को लगभग हो जाते, हम अगर आज़ादी चाहते तो हम आज़ाद हो सकते थे। एक क्या था, ये भारत के लोगों ने क्या किया, गलती क्या की थी, इसमें जो दिल्ली का जो अंग्रेजों का हथियारों का जो खजाना था, दिल्ली में जो हथियार रखे हुए थे, अंग्रेजों ने जो हथियार रखे हुए थे, कहां पर, जो दिल्ली में, तो यहां पर भारतीयों ने क्या की, क्या गलती की, इन्होंने इस खजाने को जला दिया, भाई जला दिया इन्होंने इस खजाने को, ये जो हथियार रखे हुए थे इस कारखाने को इन्होंने जला दिया, ऐसा इनको करना नहीं चाहिए। क्या थे इनमें, कहते हैं दिमाग गर्म हो तो कुछ गलत कार्य हो जाता है, तो इन्हें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए था कि ऐसा नहीं करके अगर ये इस हथियार को यूज में लेते ना भाई, काम में लेते, तो इन हथियारों से 2 साल तक हमारा देश क्या था, हमारे लोग क्या अंग्रेजों से लड़ सकते थे, और हम क्या आज़ादी हासिल कर लेते। अगर हम उस समय इन हथियारों को जलाते नहीं, तो इतने हथियार थे, गोला बारूद, बंदूकें, तोपे, तो इनको क्या हमारे लोगों ने इस कारखाने को जला डाला कि भाई गुस्से में था, जलाओ, मारो, काटो, अंग्रेजों को निकालो, वो करो। उस समय ये भी क्या आ गया था, बीच में आ गया और इनको जलाते चले गए। ये भी एक रीजन रहता है कि उस समय हमारी जो स्थिति वो खराब हो गई थी लोगों की, कि उनके पास अच्छे हथियार नहीं थे। वो एक अंग्रेज ये करते थे, अच्छे हथियार किसको, अपने लोग थे उन्हें अच्छे हथियार प्रोवाइड कराते थे, हमारे जो भारतीय थे सैनिक थे उन्हें अच्छे हथियार नहीं देते थे। इसके पीछे ये भी रीजन था कि हमारे लोगों के पास अच्छे हथियार नहीं थे, जिसके कारण हमें ये लड़ाई जो है इतनी अच्छी से जीत नहीं पाती। अगर ये खजाना, ये जो कारखाना था हमारे हाथ लग जाता
इसको जलाया नहीं जाता और हमारे हाथ लग जाता तो हम आसानी से युद्ध जीत सकते थे। इतने गोला बारूद की जीत भी नहीं सकते तो फिर भी हम लड़ सकते अधिक समय तक लड़, और जो मान जीत भी नहीं सकते तो लड़ तो सकते थे ना। हमारे पास हथियार ही नहीं है, हथियार खत्म हो गए, किस चीज से लड़ेंगे। तो ये गलती की थी हमारे लोगों ने कि ये जो दिल्ली में स्थित जो कारखाना था हथियारों को जो इकट्ठा कर रखा था उनको जलाकर, तो ये हमारी 1857 की क्रांति हो गई। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ।